स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में फिश में पाए जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, सेकंड थायराइड ग्लैंड के बारे में एंड लास्ट लेक्चर में हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट फोर्थ कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस के बारे में पढ़ेंगे। फिशेस में जो स्टर्जियन है उसकी किडनी में एज ग्लैंडुलर बॉडीज सबसे पहले एच स्टेनियस ने 1839 में ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको हम कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस भी कहते हैं। Location of corpuscles of Stenius. The corpuscles of Stenius are generally small nodular bodies lying partly or completely embedded on dorsal or dorsolateral or ventrolateral sides of the kidney of bony fishes. Mainly ये ज़्यादातर किडनी के पोस्टीरियर पोर्शन साइड पर पाई जाती हैं और जो इनकी एग्जिट लोकेशन है अलग अलग फिशेस में अलग अलग होती है और इनका नंबर भी अलग होता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको टेबल दिखाई देगी उसमें हम देखेंगे कि कौन से फिश में कहां पर ये पाई जाती हैं। इस स्लाइड में हम टेबल में ये नंबर ऑफ फिशेस हैं जिनके यहाँ नाम दिए गए हैं। इन अलग अलग फिशेस में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कार्पसेल्स ऑफ स्टेनिस अलग अलग मिलते हैं। इनके ये अलग अलग फिशेस में अलग अलग नंबर दिए गए हैं और इसी तरह इन फिशेस में इनका साइज भी अलग अलग दिखाया गया है और ये इनकी जो लोकेशन है वो इनकी अलग अलग दिखाई गई है। शेप ऑफ कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस, जनरली इनका शेप ओवल या राउंड शेप होता है, लेकिन कुछ फिशेस हैं जैसे गोल्ड फिशेस, साल्मोन, इनमें जो ये जो फिश होती है ये जो कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस होते हैं ये फ्लैट और वाइट होती हैं और जो कि किडनी की पेरिटोनियल सरफेस पर पाए जाते हैं। इसी तरह जैसे इनका जो साइज है वो साइज भी जैसे कि हमने अभी लास्ट टेबल में देखा कि इनका साइज वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, लेकिन जो इनका साइज होता है वो 0.15 से लेकर 6 मिलीमीटर तक पाया जाता है। नंबर ऑफ कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस, लास्ट हमने टेबल में देखा था कि इनके नंबर अलग अलग होते हैं, तो ये जो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं तो इनका जो नंबर होता है वो 1 से 10 तक होता है। कुछ फिशेस में 1 पाए जाते हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 10 पाए जाते हैं और इनका कलर पिंक या व्हाइट कलर का होता है। और ओरिजिन ऑफ कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस, ये जो इनका जो ओरिजिन होता है वो जो प्रोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक डक्ट होती हैं किडनी की, उनके आउटग्रोथ से ये ओरिजिनेट होते हैं। नेचर ऑफ द कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस, इसके नेचर को देख करके पास्ट में कुछ कंफ्यूजन था कि ये इसका जो नेचर है वो स्टीरॉइडोजेनिक है या नहीं। Later studies have reopened this question. Fontaine reported extraction of cortisol, cortisone, estrone as well as estroidal as 17B, while Ogawa obtained 11 deoxycorticosterone. However, similar extraction procedures of salmon carcasses did not yield detectable steroids. हिस्टोकेमिकल स्टडीज करने पर ये पता चला कि इसका जो नेचर है वो नॉन स्टेरॉइडोजेनिक नेचर होता है और इसमें हाइड्रोक्सीसीरॉइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है which is abundant in those of the adrenal cortex in the cardinal veins and head kidney. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी करने पर यह पता चलता है कि कार्पसेल्स की जो सेल्स होती हैं उनमें वेल डेवलप्ड आरएनपी लाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला होती है और गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ये सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल ग्राउंड ये देखा गया कि जो कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस होती हैं वो स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग टिश्यू से अलग होती हैं और
ये इनका जो ये जो सेल्स होती हैं ये प्रोनेफ्रिक डक्ट की किडनी के जो प्रोनेफ्रिक डक्ट होती है उनकी ये आउटग्रोथ होते हैं। स्टडी में ये देखा गया कि जो कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस होते हैं उनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टेरॉइड प्रीकर्सर्स को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। The corpuscles of Stenius does not appear steroidogenic in the sense that it cannot by itself complete the conversion of cholesterol, the normal precursor for adrenocorticosteroids in most vertebrates, to the biologically active adrenocortical hormones. नंदी नामक साइंटिस्ट के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनमें स्टेरॉइड स्टोर रहते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस, जो कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस होता है ये एक तरह का फाइब्रस टिश्यू का एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर पैरेन्काइमल सेल्स का मास प्रेजेंट होता है और ये जो सेल्स होती हैं ये वेरियस फॉर्म में अरेंज होती हैं जो कि फॉलिकल्स बनाती हैं या इरेगुलर कोर्स बनाती हैं और ये ना कनेक्टिव टिश्यू ब्लड स्पेसेस या ब्लड वेसल्स के द्वारा सेपरेटेड होती हैं। Clusters of ganglionic cells also make their appearance within the corpuscles of Stenius. इनमें दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इन दो तरह की सेल्स को सॉल्मोन या एंगुलर फिशेस में देखा गया। ये दो तरह की सेल्स हैं, AF पॉजिटिव एंड AF नेगेटिव। सेल्स का जो ग्रेन्युलेशन है वो बढ़ेगा या कम होगा ये मोस्टली देखा गया कि डिपेंड करता है वाटर की सैलिनिटी पर। अगर वाटर की सैलिनिटी चेंज होती है तो ग्रेन्युलेशन ऑफ द सेल्स या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। फंक्शंस ऑफ कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस, इसके कुछ फंक्शंस डाउटफुल हैं लेकिन फिर भी कुछ फंक्शंस हैं जैसे प्रेजेंस ऑफ रेनिन एक्टिविटी। इसमें extracts of corpuscles of Stenius of the eel caused a rise in blood pressure. इसके वजह से ईल जो फिश है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सेकेंड फंक्शन इज ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। ये जो कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस होता है ये फिशेस में ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ईल जो फिश है उसमें से अगर कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस को रिमूव कर देते हैं तो ये प्लाज्मा सोडियम को रिड्यूस कर देता है और कैल्शियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो होती है उसको इंक्रीज कर देता है जिससे फिश की डेथ हो जाती है। मॉर्फोहिस्टोलॉजिकली चेंजेस इन कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस इन रिस्पॉन्स टू सैलिनिटी। ये जो कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस होता है ये वाटर की सैलिनिटी के बेस पर इसमें चेंजेस, जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि ये सैलिनिटी ऑफ वाटर के बेस पे फंक्शन करता है और उससे इसका फंक्शन चेंज हो जाता है और ये इस तरह से ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज इफेक्ट ऑन किडनी फंक्शन। कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस का जो मेन टारगेट ऑर्गन है वो है किडनी। ये किडनी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। रिमूवल ऑफ कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस डिड नॉट अफेक्ट द sodium transporting system in the gills of either freshwater or seawater eels. There were marked changes in renal function as evident from decline in the urinary calcium and magnesium excretion. इससे ये साबित होता है कि जो कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस है उसके जो सीक्रेशन होता है वो फिश का जो इलेक्ट्रोलाइट होमियोस्टेसिस होता है उसको वो कंट्रोल करता है। इस तरह से जो किडनी का फंक्शन है वो ये कंट्रोल करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने इस लेक्चर में कार्पसेल्स ऑफ स्टेनियस के लोकेशन, शेप, साइज और हिस्टोलॉजी और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। Thanks class.